हालेलुया। हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। ये सुंदर से रविवार के दिन परमेश्वर ने हम सबको एक साथ बुलाया ये ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम अपने सारे मन, अपने सारे हृदय को परमेश्वर की तरफ ही ताके, अपने सारे परेशानियों को भूल जाए और बस परमेश्वर के हाथ में ही दे दे, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानता है और वो बेहतर संभालेगा। हालेलुया। आइए हम आगे प्रार्थना करेंगे आराधना के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आप महान हो, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वर का परमेश्वर पिता धन्यवाद देते। परमेश्वर पिता ये सुंदर के रविवार के दिन परमेश्वर पिता हम तेरे चरण में आए हैं। परमेश्वर पिता तू हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा तू हमें चला। परमेश्वर पिता हमें सिखा क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर पिता हम आदर के साथ तेरे सामने आते हैं। परमेश्वर पिता परमेश्वर हम तो बस एक तुच्छ इंसान है। परमेश्वर पिता हमें कितनी गलतियां हैं, कितने पाप किए। परमेश्वर पिता हमें क्षमा कर दे। परमेश्वर पिता लेकिन फिर भी परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर पिता क्योंकि स्तुति करने से ही हम आपके करीब आते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। ये आराधना को आपके हाथ में रखते परमेश्वर। ये ऑनलाइन मीटिंग में परमेश्वर पिता सबको एक मन कर परमेश्वर पिता, सबके हृदय को खोल दे परमेश्वर पिता कि तू उनके अंदर जाके बास कर सके। परमेश्वर परमेश्वर पिता उनके सारे परेशानियों को हटा दे। परमेश्वर परमेश्वर तूने परमेश्वर ये शैतान ने तो चाहा कि परेशानियों में हम डूब जाए परमेश्वर, लेकिन तेरी आराधना करने से परमेश्वर तेरे हाथ को थाम के परमेश्वर तूने हमें ऊंचा उठाया है। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते परमेश्वर। हम खुल के तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। हम सबको परमेश्वर पिता एक मन बना परमेश्वर कि हम तेरे सामने धन्यवाद का भेंट लेके जो आए हैं तू ग्रहण कर ले। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए अब हम अपने आराधना की तरफ बढ़ते हैं। आराधना हम क्यों करते हैं? आराधना में ही है हमारी छुटकारा। आराधना से हम आज़ादी पाते हैं। आराधना के कारण ही हम चंगाई होते हैं। तो चलिए हम मिलके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम सब जोरों से गाएं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए
धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। तो आइए हमारे जीवन की परिस्थिति जैसी भी हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सारे धन्यवाद के योग्य। हम परमेश्वर को और कुछ नहीं दे सकते, बस अपनी धन्यवाद ही दे सकते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे
के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आँखों को बंद करके आराधना की तरफ बढ़े। अपने सारे मन को, अपने सारे हृदय को एक बना के परमेश्वर की आराधना की तरफ बढ़े। परमेश्वर जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। उनका नाम ही हमारे सारे स्तुति और हमारे सारे महिमा के योग्य है। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया, हम उनका कुछ दे नहीं सकते वापस, लेकिन हम परमेश्वर को अपना धन्यवाद दे सकते हैं। वही पवित्र है, वही योग्य है, वही हमारे सारे आदर महिमा के योग्य है। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते। अपने सारे मनों को, अपने सारे रिक्वेस्ट को हम परमेश्वर की तरफ लेके आए, क्योंकि वही एक है जो जीवित परमेश्वर, हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला, और वही हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति के योग्य है। परमेश्वर से ही प्रार्थना करें, जो भी हमारी विनतियां परमेश्वर के सामने लाए। धन्यवाद और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु वचन कहता है, जैसे परमेश्वर पवित्र और आत्मा है, वैसे ही उसकी आराधना करने वाले भी पवित्र और आत्मा और सच्चाई से करें। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी,
वही हमारा ढाल, वही हमारी चट्टान है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आप जैसा परमेश्वर पिता इस दुनिया में कोई नहीं है। परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वर के परमेश्वर है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। हमारी सारी महिमा परमेश्वर हम आपको ही देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर जैसे तूने इज़राइल के लिए जो प्लान रखा था परमेश्वर पिता, वैसे ही परमेश्वर पिता हमारे लिए जो तेरा प्लान है परमेश्वर, वो हानि के नहीं वरन कुशल और फिर आशा की है परमेश्वर पिता। हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर पिता कि तू जल्दी ही परमेश्वर पिता सारे कलीसियाओं को खोल के परमेश्वर हम सब मिल के परमेश्वर पिता एक आवाज़ एक मन हो के परमेश्वर तेरी ही प्रशंसा करने लगेंगे परमेश्वर। परमेश्वर पिता ये पैंडेमिक के समय परमेश्वर पिता हम सबको तूने संभाल के रखा परमेश्वर पिता। एक चोट नहीं आने दी परमेश्वर। अपने पंखों के तले परमेश्वर हमें संभाल के रखा परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते। और जिन लोगों ने परमेश्वर अपनों को खोया है परमेश्वर पिता के घरों में तू शांति की आत्मा भेज परमेश्वर पिता। तूने कहा है परमेश्वर पिता मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा और कभी ना छोड़ूंगा परमेश्वर। उनके साथ तू बना रहे परमेश्वर पिता। तू ही हमारा चरवाहा है परमेश्वर। तू ही हमारा रक्षक है, हमारा गढ़ ढाल और चट्टान है परमेश्वर पिता। तू ही हमारा सब कुछ है परमेश्वर पिता। इसीलिए हम सब धन्यवाद और स्तुति तेरे को ही देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आराधना के वक्त परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा ने हमारी सहायता की, आप हमारे साथ रहे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में कोई घटी कमी आने नहीं दी परमेश्वर पिता। सारे घटी कमी को आपने पूरा कर दिया परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमारे लिए परमेश्वर पिता तूने जो कुछ भी किया है परमेश्वर पिता, अब तूने हमारे लिए परमेश्वर जो बलिदान दिया परमेश्वर पिता, उससे बड़ा कोई चीज़ है नहीं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। तू ही हमारे सारे आदर और महिमा के योग्य है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। ये आराधना के लिए हम धन्यवाद देते, पवित्र समय के लिए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हम ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। आज के शुभ दिन में आज की आराधना में जुड़े, ऑनलाइन आराधना में जुड़े, NLAG चेन्नई की आराधना में जुड़े सब भाई बहनों को स्वागत है। परमेश्वर आज के इस दिन में सबको आशीष देगा, ये निश्चय है। हालेलुया। अभी तक हमने आराधना में गीतों को गाया, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, हमने अपने दिलों को तैयार किया और परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। क्योंकि उसका वायदा है 2 या 3 जब उसके नाम से इकट्ठे होते हैं परमेश्वर उनके बीच में होता है और आशीष देता है। हालेलुया। बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। आज जो भी आज इस आराधना में जुड़े हैं सबको परमेश्वर आशीष देगा। जो जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे बल्कि आशीष को प्राप्त करते हुए। हालेलुया। जो बीमार आए हैं वे चंगाई को प्राप्त करते हुए जाएंगे। जो निराश आए हैं उनके जीवन में आशीष की किरण, हालेलुया, आशा की किरण जगेगी। हालेलुया। जिनकी हालेलुया परेशानी बढ़ती जा रही है परमेश्वर उन पे अंकुश लगाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी और
सारे बंद द्वार खुल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो भी उससे प्रेम रखते हैं उनको परमेश्वर हालेलुया आशीष देता है। हालेलुया। बड़ी बड़ी आशीषें उनके जीवन में होती हैं। आज आप लोग चमत्कार देखेंगे। इन अंतिम दिनों की शुरुआत में हम लोग जीवन को बिता रहे हैं। लॉकडाउन और बहुत सी बीमारियां इन दिनों में हम आसपास फैलते हुए देख रहे हैं। संक्रमण शब्द जो है आम हो गया है। हालेलुया। नई नई बीमारियां। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें सुरक्षा प्रदान किया है, आशीष दिया है। हाल इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। उसके चलाए हमें चलना चाहिए, उससे प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज भी वो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हाले हो परमेश्वर का, वो हमारे लिए विनती कर रहा है। हालेलुया। हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए परमेश्वर। हालेलुया। तूने हमें आंखों की पुतली की हम समान परमेश्वर रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमारी जरूरतों को तूने पूरा किया है, इसे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू भला परमेश्वर है परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। पूरे मानवता के लिए परमेश्वर, विश्व में परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक व्यक्ति सत्य को जाने परमेश्वर, सब जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर। सबके जीवनों में तू काम कर परमेश्वर। हालेलुया। जो निराश है उनके जीवन में आशा की किरण को जगा परमेश्वर। विश्वास का कर्ता तू है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह कर परमेश्वर। सबके जीवनों में विश्वास जगा परमेश्वर। हालेलुया। जो कमजोर हैं विश्वास में, उनके विश्वास को मजबूत कर, दृढ़ कर परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति कर सकें, धन्यवाद कर सकें, ऐसा तो अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। पूरा विश्व परमेश्वर जान जाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर बीमार है उनके लिए परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा परमेश्वर। तेरा शिफा भरा हाथ परमेश्वर हर एक को स्पर्श करे और चे लोग चंगाई को पाएं, ऐसा तो अनुग्रह कर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अस्पतालों में परमेश्वर, घरों में जो क्वारंटाइंड हैं, बीमार हैं परमेश्वर, उनको छू और चंगाई दे परमेश्वर। हालेलुया। जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी दे यीशु के नाम से परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं घरों में जो अशांति छाई हुई है परमेश्वर, उस पर परमेश्वर। हालेलुया। तू शांति का दाता है परमेश्वर। सब कुछ अनुकूल कर परमेश्वर। हालेलुया। सबकी जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। हालेलुया। सबके घरों में विराजमान रहे परमेश्वर। आज परमेश्वर जब हम वचनों में मनन करते हैं, तू परमेश्वर में आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो। आज आराधना में जुड़े हर एक भाई बहन को तू आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। हर एक के घर में तू उपस्थित रहे परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो। तेरी जय जयकार, तेरी महिमा हमेशा हमारे जीवन में होती रहे परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया 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 परमेश्वर। हाँ, विश्व भर में जैसे हमने प्रार्थना की परमेश्वर, भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत में परमेश्वर हर एक व्यक्ति जान जाए परमेश्वर कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं भारत के शासकों के लिए परमेश्वर, उनको भी परमेश्वर सच परमेश्वर से परमेश्वर ज्ञान दे परमेश्वर। हालेलुया। सब लोग जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हाले तू ही सत्य मार्ग और जीवन है परमेश्वर। अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर। हालेलुया। शासक लोग, ऊंचे पद में विराजमान लोगों परमेश्वर जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है और तेरे को ग्रहण करें, उद्धार को पा सकें, ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए परमेश्वर, जो उत्तर भारत में सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरा अनुग्रह उन पर होने दे परमेश्वर। हालेलुया। वे लोग परमेश्वर हालेलुया कुशल से रह सकें, तेरी सेवकाई कर सकें परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। उनकी ज़रूरतों को पूरा कर परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो परमेश्वर। तू अपनी आत्मा को उंडेल परमेश्वर। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जान जाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तेरे आशीष को पा सके, आनंद होकर परमेश्वर इस जीवन काल में परमेश्वर तेरी महिमा को कर सके, तेरी इच्छा को जानकर उसके अनुसार जीवन बिता सके, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। तेरी महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। अब जो है अनाउंसमेंट्स का समय है। सूचनाएं हमारे स्क्रीन पर आने वाली हैं, तो ध्यान से देखें और हर आराधना में शामिल होकर आशीष को पाएं। भेंट और दशमांश
हम लोग ऑनलाइन दे रहे हैं, तो आप लोग गूगल पे नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स ध्यान से नोट कर लें, ताकि आप जो है बैंक के द्वारा या गूगल पे के द्वारा भेंट और दशमांश को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए दे सकें। परमेश्वर निश्चय ही आशीष देगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के संदेश की तरफ हम बढ़ेंगे। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए आशीष है। जो भी परमेश्वर से प्रेम रखता है उसको परमेश्वर आशीष देता है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 5:5। रोमियो की पुस्तक 5:5 इसमें लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाल दिया गया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को हमारे दिलों में डालता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, वो प्रेम हमारे अंदर आता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और यही नहीं, हमारे अंदर सामर्थ्य आता है, प्रार्थना की आत्मा आती है, और जो है हम लोग गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, और जो है हम लोग आशीष पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम को समझना बड़ा ही मुश्किल है। परमेश्वर का प्रेम, जब तक परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर ना आ जाए, हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं सकते। वो एक समुद्र की तरह है। परमेश्वर का प्रेम एक समुद्र की तरह है। आत्मा जो है जब तक हमारे अंदर प्रवेश न कर जाए हम उसको समझ नहीं सकते। आत्मा का अभिषेक, प्रेम का अभिषेक हमारे अंदर होना चाहिए, जिससे हम जो है परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 3:17 और 18 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, इफिसियों की पुस्तक 3:17 और 18, जिसमें लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह हम तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। इस अभिषेक से एक तरफ हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और इसी के साथ साथ हम पड़ोसियों से प्रेम करते हैं। हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना सीख जाते हैं, जो हमें सताते हैं उनसे भी हम प्रेम करते हैं। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेला जाता है, हम जो है दुश्मनों से भी प्रेम करना सीख जाते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करता है कि हम दुश्मनों से प्रेम करें। हालेलुया। छोटी सी हमारे दिमाग के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को समझना बड़ा ही मुश्किल है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनकी आत्मा में परमेश्वर के उस प्रेम को, जो कलवरी क्रूस पे परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाया, उसको हम समझ पाते हैं। हालेलुया। उसके करीब आ जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को हम समझ सकते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के उस अभिषेक को, प्रेम के अभिषेक को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में उस प्रेम को समझने की शक्ति देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, और तभी हम जो है प्रेम में बढ़ सकते हैं। उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, ये हम समझ पा सकते हैं। हालेलुया। तब जो है परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो सकते हैं, जब परमेश्वर के प्रेम को हम समझते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सनातन काल में चाहा कि
एक सृष्टि बनाई जाए और जिसमें मनुष्य को बनाए, हालेलुया, और उसका एक परिवार हो और जिससे परमेश्वर प्रेम करे, हालेलुया, वो परिवार उससे प्रेम करे, ये परमेश्वर की इच्छा थी, हालेलुया। वो जो बच्चे हमारे मानव रूप में हम लोग जो बच्चे हैं परमेश्वर से प्रेम करें, हालेलुया। हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तब दोपहर के ठंडाई के समय में वो घूमता था कि आदम उसकी खोज में रहे, देखे कि आदम क्या कर रहा है। आदम प्रेम का भूखा है, परमेश्वर को जानना चाहता है, परमेश्वर से प्रेम करता है नहीं करता, ये जानने के लिए परमेश्वर दोपहर को जो है ठंडाई के समय घूमता था, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है, उसने अदन की वाटिका बनाई और उसमें आदम को रखा और उसके दिल में रिक्त स्थान रखा जहां पर वो परमेश्वर के प्रेम को देखना चाहता था, हालेलुया, ताकि आदम जो है परमेश्वर को खोजता हुआ आए, उससे प्यार करे, हालेलुया। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने जैसे ही आदम ने पाप किया जिससे जो है उसका संपर्क टूट गया, हालेलुया, आदम का परमेश्वर से संपर्क टूट गया, वो जो है पापी हो गया। उसके बाद उसने जो है परमेश्वर ने तुरंत ही योजना बनाई, क्योंकि वो इतना प्रेमी है कि वो उसने नहीं चाहा कि मनुष्य जो है उससे दूर जाए, और उसने एक योजना बनाई, अपने बेटे को संसार में भेजकर उसने कलवरी क्रूस पर उसकी मृत्यु की योजना उसने हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में ही बना लिया, हालेलुया। और समय आने पर वो पूरा हुआ, हालेलुया। आज 2000 साल हो गए हैं यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान हुए, हालेलुया। उसके पहले प्रेम को हम उस जगह पे देखते हैं, हालेलुया। परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, हालेलुया, दिलो जान से उससे प्रेम करें, हालेलुया, क्योंकि उसने हमें बनाया है, हालेलुया, अपने स्वरूप में बनाया, हालेलुया, अपने प्रेम के उस अभिषेक से हमें भर दिया है, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बाइबल बताती है, यूहन्ना की पुस्तक 10:10 में है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आया कि बहुतायत का जीवन पाएं और जो है हालेलुया जीवन पाएं, हालेलुया। परमेश्वर चाहता था और हालेलुया चाहता है, आज भी चाहता है कि हम लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम की सीमा ही नहीं है, हालेलुया। इतना हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। जब हम परमेश्वर को छोड़कर चले भी जाते हैं तब भी परमेश्वर हमारे पीछे आता है और हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। इतना महान और भला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, हालेलुया। एक समय एक लड़की जो कि 10 साल की थी, उसके पिता ने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया, कठोर व्यवहार किया और जो है अपने मतलब के लिए उसे इस्तेमाल किया और गलत बातें भी उससे की, जिससे उस लड़की का मन टूट गया। उसने सोचा कि क्या पिता है, परमेश्वर ने मुझे बनाया, हालेलुया। उसके बाद 16 साल की उम्र में उसने एक जवान लड़के से प्रेम किया जिसने अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। उस लड़की का मन पूरी तरीके से टूट गया, दुखी और कष्ट मन में रखे हुए वो जो है नशे की आदतों में पड़ गई, गांजा और नशे की दवाइयाँ पीते खाते वो जो है अपने जीवन को बिता रही थी और सोच रही थी, परमेश्वर तूने मुझे क्यों बनाया, मुझसे कोई प्यार करने वाला नहीं है। तो मीठी सी आवाज़ उसके कान में आई कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, कोई तुझे जो है घृणा करे ही ना करे, लेकिन मैं जो है तुझसे प्यार करता हूँ करके परमेश्वर ने कहा, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनकर उसे सांत्वना मिली और उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, हालेलुया। और हम देखते हैं उसने बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक 17:8 में पढ़ा, उसमें लिखा था, अपनी आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रखेगा, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कहा, उसकी आवाज़ में, उसके कान में आवाज़ आई कि परमेश्वर आँखों की पुतली की तरह उसे संभालेगा। जब ये आवाज़ उसके कान में आई तो उसको
बड़ा अच्छा लगा। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है जो हमें जो है आंखों की पुतली की समान हमें रखेगा। हालेलुया। वो बड़ी खुश हुई और परमेश्वर की इबादत करने लगी, आराधना करने लगी, स्तुतिगान करने लगी। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। अब मुझे आंखों की पुतली की तरह रखेगा। कितना महान परमेश्वर है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर आप लोगों से, हालेलुया, भाइयों और बहनों जो भी आज आराधना में जुड़े हैं, जो देख रहे हैं आज की आराधना को, संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप लोगों से कह रहा है मैं तुम्हें आंखों की पुतली के समान रखूंगा और सुरक्षा प्रदान करूंगा। बाहर महामारी फैल रही होगी लेकिन परमेश्वर आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा, अपनी आंखों की पुतली के समान रखेगा। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सब कुछ बनाया, वो जो है कहता है कि मैं तुझे आंखों की पुतली के समान रखूंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कितना महान परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है जो कहता है कि हमें आंखों की पुतली के समान रखेगा। हालेलुया। ये देखकर उसका मन और दृढ़ हो गया और उसने बाइबल नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर दिया और परमेश्वर के हालेलुया पैरों के पास बैठकर वो परमेश्वर के वचन को मनन करती और स्तुति महिमा करती बैठती। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसने पढ़ा यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो तो पर अनंत जीवन पाए। जब ऐसा उसने वचन को पढ़ा तो उसने सोचा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि वो उसे जो है अनंत जीवन देगा। जब उसने ऐसा कहा तो परमेश्वर ने कहा जगत में कितने भी लोग क्यों ना हो, चाहे तू अकेली ही क्यों ना हो, यदि तू मुझ पे विश्वास रखेगी तो मैं जो है तुझे नष्ट नहीं होने दूंगा, तेरे को जो है अनंत जीवन दूंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। भाइयों बहनों, आज जो आराधना देख रहे हैं, आज के संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है आप यदि परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे तो आप नष्ट नहीं होंगे और आपका अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। आपको पहाड़ पे चढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं, या समुद्र में डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं, गंगा में जाके डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं। आपने सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करना है कि वो सच्चा परमेश्वर है, मेरे लिए वो इस संसार में आया और उसने मेरे लिए अपने जान को दी, मेरे पापों के लिए वो मरा और तीसरे दिन जी उठा। इस बात को यदि आप विश्वास करेंगे, हालेलुया, भाइयों और बहनों, निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस जीवन में आप आशीष को पाएंगे और आप जो है मृत्यु के बाद अनंत जीवन आपको मिलेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब उसने ऐसा विश्वास किया परमेश्वर पर तो परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। उस बहन ने जो है अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया और जो है परमेश्वर ने उसे अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। वो बहन घर घर जाकर प्रचार करने लगी और परमेश्वर की नाम की महिमा करने लगी। परमेश्वर के प्रेम को उसने बांटना शुरू कर दिया और जो है खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। दाऊद जो है चरवाहा था, उसके जीवन में बड़ी कमियां थीं, बहुत से पाप थे। उसने व्यभिचार का पाप किया और उसे सही से जीवन बिताना नहीं आया, लेकिन वो जो है हमेशा परमेश्वर से प्रेम करता था। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के कारण उसने बहुत से भजन लिखे। परमेश्वर के गुणों को बखान करते हुए उसने बहुत से भजन लिखे जो कि हम आज भजन संहिता की पुस्तक के रूप में पढ़ते हैं। हालेलुया। कितना ही उसके जीवन में कमियां रही हों, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रेम रखा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं, परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और हमें जो है ग्रहण करता है। हमें परमेश्वर से प्रेम रखने की ज़रूरत है। भाइयों और बहनों, आज आराधना को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर आपके बीच में है। हालेलुया। क्योंकि उसका वायदा है 2 या 3 जब उसके नाम से इकट्ठे होते हैं तब वो उधर मौजूद होता है। आज परमेश्वर हमारे बीच में है और कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मुझ पे विश्वास करते हो, आपके जीवन में सामर्थ्य वो उंडेलेगा। परमेश्वर आपके जीवन को साकार कर देगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। वो कहता है, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो,
भजन संहिता 31 का 23 में, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। सबसे पहले उसने खुद परमेश्वर से प्रेम रखा। भजन संहिता 18 का 1 में लिखा, हे परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। वो खुद कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हमें भी परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। और भक्तों से कहता है, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। परमेश्वर से प्रेम रखने के जरूरत है। हालेलुया। हम सब कुछ भूल जाएं, संसार की अभिलाषाएं, बाकी चीजें, आकर्षण करने वाली चीजें हम भूल जाएं, परमेश्वर पर हम जो है प्रेम रखें, परमेश्वर को जो है प्रेम रखें। हालेलुया। जब ऐसा करेंगे परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देगा। हालेलुया। इस जमाने में, इस संसार में बच्चे जो है माँ के प्रेम को तरसते हैं, और माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं बच्चों के प्रेम को तरसते हैं। यही नहीं, पत्नी पति के प्रेम को तरसती है, और पति पत्नी के प्रेम को तरसता है, भाई बहन के प्रेम को तरसता है। ऐसे एक दूसरे के प्रेम को जो है तरसते हैं। हालेलुया। वो मुझसे प्रेम करेगा, ये हर मनुष्य के मन में आशा होती है, उसकी इच्छा होती है कि कोई ना कोई उससे प्रेम करे। हालेलुया। मनुष्य ही नहीं, जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं। बिल्ली के सर में यदि आप हाथ फेर दो तो वो दोबारा अपने सर को आगे करेगी कि दोबारा हम हाथ उसके सर पे रखें। यही नहीं, कुत्ते को यदि पुचकारें तो वो दुम हिलाता हुआ आपके पीछे चल पड़ेगा। प्रेम का भूखा होता है, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमारे पीछे जाने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा प्रेम का शुरुआत हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम की शुरुआत की। हालेलुया। यदि आप, परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसके सन्निधान में बैठें। हालेलुया। बैठ के, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इतना कहिए। दिल से, तहे दिल से परमेश्वर से कहिए, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आप पाएंगे कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। हालेलुया। आपको एक तृप्ति, एक संतुष्टि मिलेगी, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सारी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। सिर्फ थोड़ी देर बैठ के परमेश्वर के सन्निधान में कहिए, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर ने जो आपको आशीषें दी हैं, आपको बनाया है, आपको बचाया है, आपको सुरक्षा प्रदान की है, उन बातों को याद करके, जो भी परमेश्वर ने आशीषें दी हैं उनको स्मरण करके परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये कितना महान परमेश्वर है। वो हमसे हालेलुया प्यार करेगा। हालेलुया। वो चाहता है, वो हमारे प्रेम का भूखा है। वो हमेशा हमारी तरफ देखता है। वो कहता है कभी ये मेरी तरफ देखेगा और मुझसे कहेगा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हमें उसके सन्निधान में बैठकर उसकी स्तुति गान करनी है, उसकी महिमा करनी है। जब ऐसा करेंगे परमेश्वर निश्चय ही हमारे जीवन में आशीष को उंडेलेगा। हालेलुया। अपनी आत्मा को उंडेलेगा। हालेलुया। उसकी इच्छा को प्रकट करेगा। जिस मकसद से उसने हमें बनाया है उसको हमारे जीवन में प्रकट करेगा, और हम जान पाएंगे कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। हमें क्यों उसने बनाया है। हालेलुया। आज हम मिट नहीं गए। हालेलुया। बहुत से लोग मर गए हैं इस महामारी के दिनों में, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर पल धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान है, इतना भला है, इतने प्रेमी है कि वो हमें चाहता है, हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमेशा सन्निधान में आइए, उसके प्रार्थना कीजिए, उससे प्रेम रखिए, उससे कहिए मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। यूं ही आके गीत मत गाइए, एक प्रेम भरे दिल से उसके लिए गीत गाइए। हालेलुया। जब ऐसे परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। परमेश्वर का मन खुश हो जाएगा जब आप उससे कहेंगे परमेश्वर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार में था उसने पिता को देखकर कहा, यूहन्ना की पुस्तक 15:9 में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह ने पिता से प्रेम रखा और वो उम्मीद करता है
कि हम उसके प्रेम में बने रहें। हालेलुया। प्रेम में बने रहने का क्या अर्थ है? उसकी आज्ञाओं को माने, जो वो कहता है उसको माने, रोज हालेलुया उसकी उपस्थिति में आए, प्रार्थना करें, अपने जीवन की हर एक बात को उसको बताएं। हालेलुया। परमेश्वर से कहें अपने अनुग्रह के हाथ को हमारे ऊपर रख, हमारे कामों पर रख, ताकि हम जो काम करते हैं, जो कदम उठाते हैं अपने जीवन में, उसमें हम सफलता को देख सकें, आशीष को देख सकें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर निश्चय ही एक आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। एक दुष्ट व्यक्ति था, बहुत ही बुरा व्यक्ति, हालेलुया। वो जो है खूनी था और अपने सजा का इंतजार कर रहा था, जो कि फांसी थी। फांसी के लिए इंतजार करते हुए कैद खाने में बैठा हुआ रो रहा था, उदास था। उसी समय एक सेवक ने आकर उसे पुस्तक दी जिसका शीर्षक था, यीशु आज भी तुझसे प्रेम करता है। उसने कहा, क्या आज भी यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है? मैं तो कठोर व्यक्ति हूँ, मैंने कितने कत्ल किए हैं, कितने क्रूरता के काम किए हैं, क्या यीशु मसीह मुझसे प्रेम कर सकता है? मुझे कौन चाहेगा और मुझे कौन प्रेम करेगा? यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है, ऐसा सेवक ने कहा। उसने ये भी कहा कि जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मारा जा रहा था, लटका हुआ यीशु मसीह के दाहिने ओर और बाएं ओर जो है दो चोर थे, जिन्होंने बहुत से गुनाह किए थे। और एक चोर ने अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को नम्र कर समर्पित किया और विश्वास लाया, और यीशु मसीह ने उसको जीवन दान दिया। हालेलुया। वो मर गया, लेकिन जब स्वर्ग में पहुंचा तो उसने यीशु मसीह के साथ अपना जीवन देखा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर दिल के नम्र होने से, जब हम अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, परमेश्वर हमें जो है आशीष देता है। हालेलुया। तो उस खूनी ने परमेश्वर के इस वायदा को जो है ग्रहण कर लिया। जो पासवान था, जो सेवक था, उसने जो बात बताई उस पर विश्वास किया और जो है उस पुस्तक को पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद वो रात भर जागकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैंने तो बहुत से पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे माफ़ कर। हालेलुया। इस बात को कहकर वो घुटने में आकर रोने लगा और यीशु मसीह को जो है उसने अपना परमेश्वर माना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जैसा उसने ऐसे किया, वो जो है एकदम आज़ाद हो गया, उसके आत्मा में आज़ादी को महसूस किया। उसने खुशी खुशी जो है फांसी को ग्रहण किया और ये गाते हुए जो फांसी के फंदे के पास गया कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। जब मैं मर जाऊंगा और जो है स्वर्ग में मेरी आंखें खुलेंगी, मैं यीशु के साथ जो है उड़ूंगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। ये आशा, ये विश्वास उसके मन में आ गया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। वो जो है खुशी खुशी उसने फांसी के फंदे को जो है अपना लिया, उसका उद्धार हो गया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। भाइयों और बहनों, कितने ही गुनाह तुमने किए हों, कितने ही बुरे पाप आपने किए हों, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर निश्चय ही आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर से प्रेम कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। लूका की पुस्तक 10:27 में इस प्रकार लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उसी को अपनी सेवकाई देता है, अपना काम को देता है और जो है महत्वपूर्ण प्रकाशन उसको देता है। उसके जीवन में जो मकसद होता है उसको परमेश्वर प्रकट करता है, सबको नहीं प्रकट करता। हालेलुया। जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना जो कि उसका प्रेमी चेला था, हमेशा यीशु मसीह के सीने पे सर को लगाए रहता था। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसने जो है बड़े बड़े कष्ट को सहे यीशु मसीह के लिए। वो जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी वो जो है
जिया और उसने सेवकाई की। रोमी साम्राज्य में रोम के राजाओं ने, सम्राटों ने उसको बहुत सताव दिया। हालेलुया। उबलते तेल में उसे रख दिया और पतमुस के द्वीप में उसे भेज दिया, काला पानी दे दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने उसे भविष्य की सारी बातें, हालेलुया, प्रकाशन के रूप में दी, जिसे हम आज प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के नाम पे अपने बाइबल में देखते हैं। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, हाल जो उससे प्रेम करता है, परमेश्वर उनको जो है प्रकाशन देता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। एक पापी स्त्री परमेश्वर के सन्निधान में आकर आंखों में आंसू बहा बहा कर जो है उसने इत्र की बोतल तोड़कर जो है इत्र जो है यीशु मसीह के पैरों में मला। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वो जो है परमेश्वर ने उसे कहा कि इसके सारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। वो रो रो कर परमेश्वर के पैरों को चूमती थी। हालेलुया। और जो है उसने इत्र को मला। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और अपने प्रेम को जाहिर किया। हालेलुया। उसके सारे पाप यीशु मसीह ने क्षमा किए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम देखते हैं जब मरियम और मार्था के घर में यीशु मसीह आया तो वहाँ पर भी मरियम ने अच्छा भाग को चुना। वो यीशु मसीह के पैरों के पास बैठकर उसके वचनों को सुनने लगी। हालेलुया। और मार्था बेकार की बातें जो है अपना समय बिता रही थी। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर कहता है कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। हमें भी चाहिए कि परमेश्वर के सन्निधान में बैठें, परमेश्वर से कहें मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। उसके साथ बैठकर उसके वचनों को सुनिए, उसके वचनों को मनन कीजिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का अभ्यास डालिए। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। हमारे जीवन में आशीषों को देता है। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने कामों में व्यस्त ना रहें। हालेलुया। बहुत से काम होते हैं, उनमें व्यस्त रहते हैं। हमें वो नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर के सन्निधान में आके उससे प्रेम करना है। हालेलुया। एक बहन थी, वो जो है मसीह को उसने ग्रहण किया और जो है सुबह से लेकर रात 10 बजे तक अपने कामों में लगी रहती। रात को 10 बजे कलीसिया में आकर, घुटने में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करती, धन्यवाद करती, रो रो कर प्रार्थना करती, लोगों के लिए प्रार्थना करती, अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती। उसके घर में बहुत से लोग थे जो अन्य जाति थे, जो मसीह पे विश्वास नहीं रखते थे, उनके लिए प्रार्थना करती। हालेलुया। और जो है कहती कि मैं सुबह से रात 10 बजे तक जब काम करती हूँ, जब बर्तन मांजती हूँ, तो मेरा दिल साफ हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे दिल को साफ कर देता है। हालेलुया। जो घर को साफ करती हूँ, परमेश्वर मेरे विचारों को साफ कर देता, पवित्र कर देता है। मुझे पवित्र करने में परमेश्वर मदद करता है। हालेलुया। और मैं उसका जो है, जब मैं चावल बनाती हूँ, जब उबल कर आता है, उसमें से पानी उबल कर आता है, चावल आता है, तो उबलता हुआ परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन में जो आनंद को भर रहा है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस प्रकार उसने हर एक काम के वक्त को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया और धन्यवाद करती। हालेलुया। सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक धन्यवाद करती हुई, स्तुति करती हुई अपना जीवन बिताती, और रात को परमेश्वर के सन्निधान में आकर जो है प्रार्थना करती लोगों के लिए। परमेश्वर उसे आशीष दे रहा था, परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर था, लोगों के लिए प्रार्थना करती, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। उसकी ज़रूरतें परमेश्वर समय समय पर पूरा कर रहा था। परमेश्वर इतना प्रेमी है। हालेलुया। हर पल हर घड़ी हमारे प्रेम का इंतजार करता है। कोई कहे कि मैं परमेश्वर तुझसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर हमेशा हमसे हालेलुया प्रेम का उम्मीद रखता है। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए हमें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करें। परमेश्वर हमसे प्रेम की उम्मीद करता है। हालेलुया। हमेशा हमें चाहिए कि परमेश्वर के सन्निधान में आएँ, हालेलुया, समय निकालें, अपने
बिजी शेड्यूल से परमेश्वर के सन्निधान में आकर उसका धन्यवाद करें, स्तुति करें, उसकी महिमा करें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें क्या देता है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने वालों को परमेश्वर क्या देता है? सबसे पहले हमें परमेश्वर जो है आशीष देता है। 1000 पीढ़ी तक उसकी दया हमें मिलती है। 1000 पीढ़ी तक, हाले एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर की दया उस व्यक्ति पर होती है जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 20:6, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन पर परमेश्वर हालेलुया हजारों पर हालेलुया करुणा किया करता है। एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर हालेलुया करुणा दिखाता है, दया दिखाता है। हम देखते हैं बाइबल में मत्ती की पुस्तक में पहले अध्याय में अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी, और जो दाऊद से लेकर जब तक बबीलोन में इजरायली गुलामी में चले गए थे तब तक 14 पीढ़ी, और जो है उसके बाद यूसुफ तक 14 पीढ़ी, 42 पीढ़ी। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। 100 पीढ़ी भी पूरी नहीं हुई। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया। और सारी पीढ़ी उसके बाद की हालेलुया आशीषित ठहरी। हालेलुया। हम देखते हैं उनके नाम बाइबल में लिखे गए हैं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हालेलुया पीढ़ी पर पीढ़ी परमेश्वर जो है आशीष देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है याकूब की पुस्तक 2:23 में, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्मी गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर जो है अपना मित्र बना लेता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें परमेश्वर से प्रेम रखने की आवश्यकता है। हमें जो है यूं ही विश्वास करके हालेलुया जैसे तैसे अपने जीवन को नहीं बिताना है। परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानने का प्रयास कीजिए, उसकी इच्छा को जानने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर आपको व्यक्त करेगा कि वो क्या चाहता है आपके जीवन से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करके 2 पैसे को लेकर उसने चंदा की पेटी में जब डाला, परमेश्वर ने उसे देखा। हालेलुया। उसने कहा, उसने अपनी जीविका की सारी पूंजी डाल दी। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय ही उसको आशीष देगा। हालेलुया। हमें दिल से परमेश्वर को देना चाहिए। जब हम दिल से देते हैं परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमें जो है, जिसने हम लोग जो पापी थे हालेलुया दलदल की कीच में थे, हालेलुया परमेश्वर ने हमें उसमें से निकाल कर हमें जो है चट्टान पर खड़ा कर दिया। हमारे सारे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, हमें योग्य बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया। हालेलुया। आज हमसे वो प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें उससे प्रेम रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक 21:17 में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 21:17 जिसमें लिखा है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? परमेश्वर हालेलुया। और उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। पतरस हालेलुया जब यीशु मसीह के बुलाए जाने पर कह पूछा कि तू मुझसे प्रीति रखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे भी पूछता है। भाई और बहनों, आज इस संदेश को सुन रहे हर एक भाई बहन से एक प्रश्न है, क्या आप परमेश्वर से प्रीति रखते हैं? हम परमेश्वर के सन्निधान में आते हैं, कहते हैं परमेश्वर मुझे आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे घर की ज़रूरतों को पूरा कर, मेरे को नौकरी दे, मेरे को ये दे वो दे, सब मांगते हैं। परमेश्वर, क्या हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हम लोग? पतरस का दिल टूट गया। परमेश्वर उसने कहा कि तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, और टूट टूट कर रोया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उम्मीद करता है कि हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक, 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
इफिसियंस की कलीसिया को देखकर यीशु मसीह कहता है कि तूने जो प्रेम पहले रखा था उसको तूने छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम इस बात को देखते हैं। हमसे भी, हम भाइयों बहनों जो कि विश्वासी बहुत साल पहले विश्वास में आए, लेकिन अब जो है यीशु मसीह पे जो है वो भरोसा नहीं रहा, वो विश्वास नहीं रहा, वो प्रेम हम उससे नहीं करते। परमेश्वर आज भी वही शुरुआती प्रेम की उम्मीद करता है। हमें प्रेम करना है, हालेलुया, ताकि परमेश्वर हमें पीढ़ी से पीढ़ी, 1000 पीढ़ी तक हमें आशीष दे। सबसे पहली आशीष 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर जो है अपनी दया को दिखाता है, हालेलुया। दूसरी आशीष लंबी आयु देता है, दीर्घायु को देता है, हालेलुया। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30:20, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30:20। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और अपनी उसकी बातों को मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें जीवन देता है और लंबी आयु देता है। दीर्घ जीवन, लंबी आयु वो परमेश्वर हमें देता है, हालेलुया। परमेश्वर यही नहीं, हम परमेश्वर के धाम में आनंदित होकर जी सकते हैं, हालेलुया। जब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें जीवन देता है और लंबी जीवन देता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। निर्गमन की पुस्तक 15:26 में लिखा है, पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 15:26, जिसमें लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, हालेलुया। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, परमेश्वर हमें बीमारियों से बचाएगा, हालेलुया। परमेश्वर इन महामारी से जो फैल रही हैं उससे हमें बचाएगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, चाहे कैसी भी महामारी आ जाए, कैसी भी नई बीमारी आ जाए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालेगा, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 103:4 और 5। भजन संहिता 103:4, 3, 4 और 5, जिसमें लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें जवान की नाई हमें जो है, हालेलुया, नया कर देता है, हालेलुया। जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती, हालेलुया। हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। जब हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें ऐसी आशीषें देता है, हालेलुया। अय्यूब हम देखते हैं अपने जीवन में, खराई से चलने वाला, सिधाई से चलने वाला व्यक्ति, जिसे परमेश्वर ने खुद कहा कि उसकी गवाही के रूप में शैतान को कहा कि वो खराई से चलने वाला व्यक्ति है, मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। अय्यूब ने जब खराई से चल रहा था तो सब कुछ उसका चला गया, उसके बच्चे चले गए, उसके जो है संपत्ति चली गई, उसके भेड़ बकरियां चली गई, जो भी संपत्ति था सब कुछ चला गया। और यही नहीं, उसके शरीर में बीमारियां लग गईं। उसकी पत्नी कहती, जिस परमेश्वर को तू पकड़े हुए उसको दूषित कर और जो है और अपने प्राण को त्याग। लेकिन उसने कहा, जिसने मुझे दिया उसी ने मुझसे सब कुछ ले लिया। तो क्या हुआ, जब जिसने मुझे सुख दिया है, क्या वो दुख को भी हम झेल नहीं सकते? उसे भी हमें झेलने की आदत डालनी चाहिए, हालेलुया। उसका धन्यवाद हो। अय्यूब की पुस्तक 1:21 में इस वचन को हम पढ़ते हैं। अय्यूब की पुस्तक
1:21, जिसमें लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। और इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, परमेश्वर से उसने हमेशा प्रेम रखा। हालेलुया। जब ऐसा किया, परमेश्वर ने उसको लंबी आयु दी। हम इस बात को देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक 42वें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। अंतिम अध्याय है अय्यूब की पुस्तक का। 16 वचन, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपने वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। अय्यूब को परमेश्वर ने दीर्घायु दी। हालेलुया। लंबी आयु तब मिलती है जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपको लंबी आयु हो तो परमेश्वर से प्रेम रखिए। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों को परमेश्वर चंगाई भी देता है और जो है जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है, दीर्घायु देता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है जो हमसे उम्मीद करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। हालेलुया। भजन संहिता 91 का 16 में पढ़ते हैं, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। परमेश्वर हमें दीर्घायु देगा और जो है अपने उद्धार का दर्शन भी दिखाएगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। भजन संहिता 21 का 4 में इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 21 का 4, जिसमें लिखा है, उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दान दिया। हालेलुया। कैसा जीवन दान? युगानुयुग का जीवन दान। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इतना प्रेमी है। हालेलुया। यदि हम उससे प्रेम रखते हैं तो हमें परमेश्वर युगानुयुग का जीवन देता है। हालेलुया। लंबी आयु देता है। हालेलुया। जो जीवन जिसमें बीमारी नहीं होती, परेशानी और समस्याएं नहीं होती, ऐसा जीवन परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। यदि हम उससे प्रेम रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर। यही नहीं, तीसरी बात जो परमेश्वर हमें देता है वो है आत्मा की सुरक्षा। परमेश्वर हमारी आत्मा को सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारी आत्मा को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। भजन संहिता 97 का 10 इस प्रकार कहता है, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। हालेलुया। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। दाऊद के जीवन में बहुत सी परेशानियां आई। उसके परिवार वालों ने उसको तुच्छ जाना और उसके बेटे अब्सलोम ने उसके विरोध में जो है लड़ाइयाँ लड़ी और जो है हम देखते हैं, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, दाऊद को परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान की। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ बना रहा क्योंकि दाऊद परमेश्वर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। भजन संहिता 116 का 8 में हम देखते हैं, इस प्रकार लिखा है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। परमेश्वर हमारे प्राण को मृत्यु से बचाएगा, हमारे प्राण को मृत्यु से बचाएगा और हमें आंखों में आंसू बहने से हमें बचाएगा और जो है हमारे पांव को ठोकर खाने से परमेश्वर बचाएगा। परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी परमेश्वर, जब हम उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी आत्मा को बचाता है। दानियेल जब जो है समस्या में था, उसने परमेश्वर से प्रेम रखा, परमेश्वर के विश्वास को उसने छोड़ा नहीं। हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे बचाया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने दानियेल को बचाया। हालेलुया। भजन संहिता 121 का 7 और 8 में हम इस प्रकार देखते हैं, पढ़ेंगे 121 का 7 और, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने से
तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर आपको हमेशा अपनी रक्षा देगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रेम करने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमसे यही उम्मीद करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, पवित्र जीवन बिताएं, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा स्थिर रह सकें। चौथी बात जो हमें परमेश्वर के प्रेम से मिलती है, प्रेम करने से मिलती है, वो हमेशा की आशीष। हमेशा की आशीष परमेश्वर हमें देता है। पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 2:9 में इस प्रकार लिखा है। पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 2:9 पढ़ेंगे हम, जिसमें लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परमेश्वर जो उससे प्रेम करता है, परमेश्वर ने उसके लिए बहुत सी अनोखी बातें तैयार करके रखी हैं। हालेलुया। हमें जो है परमेश्वर एक अंतिम भोज देगा। हालेलुया। एक भोज जिसमें हम लोग जो है खास जो है अतिथि होंगे, परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। यही नहीं, परमेश्वर जो है हमारे लिए एक विशेष स्थान को तैयार कर रहा है, जिसमें हमें जो है जगह मिलेगी। हालेलुया। यही नहीं, हमें जो है न मुरझाने वाले मुकुट मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, बहुत सी बातें हमें परमेश्वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर से हमें प्रेम करना है। हालेलुया। भजन संहिता 16:6 में इस प्रकार लिखा है। भजन संहिता 16:6 जिसमें लिखा है, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मनभावना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए स्थान तैयार कर रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन के लिए, अनंत जीवन में परमेश्वर जो है हमें ले जाएगा, उसके लिए हमें तैयार कर रहा है। हम अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर से प्रेम करें। यदि हमारे जीवन में बहुत सी ज़रूरतें हैं, बहुत सी बातें हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, परमेश्वर के लिए समय निकालें। उसने हमें बनाया है, वो हमसे उम्मीद करता है कि हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे उम्मीद करता है कि हमेशा उसके सन्निधान में आएँ, प्रार्थना करें। हालेलुया। अपनी सारी बातें, जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उसको बताएं। परमेश्वर निश्चय ही हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा, हमारी समस्याओं को हटा देगा हमारे जीवन से। हमारा जीवन आशीषित जीवन होगा। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगें कि हम परमेश्वर तेरे से प्रेम करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी मदद कर। हालेलुया। धन्यवाद करें आज के इस सुंदर दिन के लिए, वचन के लिए जो हमारे पास आया है, ताकि हम लोग और परमेश्वर के करीब आ सकें। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयावंत परमेश्वर, करुणानिधान परमेश्वर। आज के शुभ दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू महान और सच्चा परमेश्वर है, तू ही सत्य, मार्ग और जीवन है परमेश्वर। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए जो आज आराधना में जुड़ा है परमेश्वर। सबके जीवनों में तू काम कर परमेश्वर, सबको आशीष दे, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर परमेश्वर। जो वचन हमने सुना है परमेश्वर, वो हमारे दिल में अधिकाई से बसे। हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर वो काम करने वाला हो जाए परमेश्वर, तेरे से प्रेम करने वाले हो जाएं परमेश्वर। परमेश्वर जो आशीषें तूने हमें देने के लिए रखी हैं परमेश्वर, हालेलुया, उन सबको परमेश्वर हम प्राप्त कर सकें परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। सबके जीवनों में काम कर परमेश्वर, सबके साथ बना रहा है परमेश्वर। इन कठिन दिनों में परमेश्वर जब हम जी रहे हैं परमेश्वर, इस महामारी से हमें सुरक्षा प्रदान कर परमेश्वर। हालेलुया। जो बीमारियों के नाम हम सुन रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया, हमें उनसे बचा के रख परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तेरे से प्रेम कर सकें, तेरी आत्मा में भर कर हम जीवन बिता सकें। अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं जो भी बीमार है परमेश्वर, हालेलुया, अपने हाथ को बढ़ा परमेश्वर, हालेलुया, उनको छू और चंगाई दे यीशु के नाम से। सारे परमेश्वर जो भी बीमार हैं परमेश्वर, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वे लोग चंगे हो जाएं। जहाँ कहीं भी
जीवन में बीमारी है परमेश्वर, हालेलुया, भाइयों और बहनों जो भी इस आराधना में जुड़ा है परमेश्वर, हालेलुया, सब लोग अपने हाथों को उस जगह पे रख लें जहाँ पर बीमारी है। परमेश्वर हाथ को बढ़ाकर उनको छू रहा है। परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। विश्वास कीजिए परमेश्वर से, हालेलुया, वायदा कीजिए कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करूँगा, हालेलुया। परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन को बदल डालेगा, आपके जीवनों में आशीषें आएंगी, निश्चय ही आएंगी, हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस वक्त भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर, हालेलुया, अपने परिवार वालों के लिए चिंतित है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर इन लोगों ने तेरे पे विश्वास रखा है परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रह कर परमेश्वर, इनके परिवार वाले जो कोई भी हैं परमेश्वर, सबके जीवन में काम कर परमेश्वर। वे लोग जान जाएं, सच को जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर और तुझको ग्रहण करें। अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर, हालेलुया। आशीष दे परमेश्वर, सबको आशीष दे, सबकी इच्छाओं को पूरा कर, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तुझे देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।